चलो शुरू करते हैं, है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या मतलब है? ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब है करंट जो टाइम के साथ साथ अपना डायरेक्शन जो है पीरियोडिकली चेंज करता है। ठीक है, टाइम के साथ साथ अपना डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करेगा, लेकिन हमको एक स्पेशल टाइप का एसी पढ़ना है जो कि कैसा है, साइनसॉइडल, जिसका इक्वेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के फंक्शन में करंट ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई इज इक्वल टू, है ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, बराबर है। तो ये साइनसॉइडल करंट है हमारा, बराबर है ना। अब जैसे देखो यहाँ पे करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लॉट किया हुआ है ना। तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लॉट किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे अगर मैं डेल्टा जीरो कर दूं, हमारा इक्वेशन क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अगर मैं डेल्टा जीरो कर देता हूं तो क्या बन जाएगा ये, अगर मैं डेल्टा जीरो कर दूं तो क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे आई नॉट क्या है, आई नॉट है हमारा करंट का एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ये साइन वाला टर्म यहाँ पे ऑसिलेट करता रहेगा -1 और +1 के बीच में। तो देख रहे हो मैक्सिमम करंट कितना है, आई नॉट। मिनिमम करंट कितना है, -I0। एक्चुअली मिनिमम नहीं है वो, मतलब उल्टा डायरेक्शन में मैक्सिमम है। माइनस साइन का मतलब क्या हुआ कि करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो मतलब जैसे मान लो एक सर्किट है, ठीक है, ये हमारा एक सर्किट है। यहाँ पे ये देखो, ये एसी सोर्स है, ठीक है, बराबर। तो ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एसी सोर्स, ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है ये। तो इसमें क्या होगा, है ना, अभी करंट ऐसा जाएगा, फिर कुछ देर के बाद करंट कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, करंट अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा। आई बात समझ, और फिर वापस से उसी डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। ठीक है, मतलब करंट का डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, दिख रहा है क्या, इधर ये प्लस वाला पार्ट, ये माइनस वाला पार्ट, ये प्लस वाला पार्ट, ये माइनस वाला पार्ट। तो माइनस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, करंट जो है वो उल्टे डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, समझ में आई बात। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले करंट क्या हो रहा है, करंट लेट से हमारा हमने क्या किया, हमने लेट से कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये वाला जो डायरेक्शन है इसको हमने पॉजिटिव लिया। ठीक है, तो t इज इक्वल टू जीरो पे करंट कितना है, जीरो है ना। फिर क्या हो रहा है कि धीरे 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 करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, बढ़ते 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 क्या हो गया, मैक्सिमम तक पहुंचा आई नॉट। फिर करंट क्या हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है लेकिन घट रहा है, घटते 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 करंट कितना हो गया, फिर जीरो हो गया। अब क्या होगा, इस मोमेंट के बाद से अभी करंट क्या हो गया, करंट उल्टा डायरेक्शन में जाने लग गया इधर। समझ में आई बात, है ना। और करते 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 जब यहां पे पहुंचा, तो इस मोमेंट पे करंट उल्टे डायरेक्शन में मैक्सिमम है। फिर क्या होगा कि करंट इस मोमेंट के बाद करंट अभी भी उल्टे डायरेक्शन में ही जा रहा है, लेकिन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उल्टे डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट घट रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है कि नहीं। और यहाँ पे पहुंच के वापस करंट कितना हो गया, जीरो। अब करंट फिर से क्या होगा, फिर से डायरेक्शन चेंज करेगा और करंट फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, वही साइकिल फिर से रिपीट होगी। क्लियर, आई बात समझ, है ना। सर, और इसमें बाकी के जो वेव मोशन के फॉर्मूला है वो सेम होंगे? वो सब लगेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दिख रहा है, ये तुमको कैपिटल टी दिख रहा है क्या, सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है, ये दिख रहा है कैपिटल टी। कैपिटल टी को हम लोग बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड। जितने टाइम के बाद करंट वापस से अपना स्टेट रिपीट करता है। ठीक है, समझ में आ रही बात।
तो पॉइंट सी से पॉइंट डी तक जो टाइम लग रहा है वो हमारा एक टाइम पीरियड है, या उसको हम लोग बोलते हैं वन साइकिल। क्लियर? चलेगा? ये हमारा एक साइकिल है ना। करंट सी, पॉइंट सी और पॉइंट डी पे करंट का सिचुएशन एक जैसा ही है कि नहीं? दिख रहा है ना? चलो, तो द मिनिमम टाइम आफ्टर विच द करंट रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अच्छा, अब जो करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या होगा? बैटरी से तो प्रोड्यूस हो नहीं सकता, वो बैटरी तो डायरेक्ट करंट सप्लाई करता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो कहां से आता है? ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से आता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है ना। वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग हुआ तो करंट भी ऑल्टरनेटिंग प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं? और जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स होगा उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये एक ऐसा सोर्स है ना, ये एक ऐसा सोर्स है जो पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मान लो एक रेजिस्टर है और ये है हमारा सोर्स। बैटरी होता तो वो कांस्टेंट ईएमएफ सप्लाई करता है, ये जो सोर्स है ये ईएमएफ सप्लाई करेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो सप्लाई करेगा वो ऑल्टरनेटिंग होगा, मतलब टाइम के साथ साथ वेरी करेगा पीरियोडिकली, और उसका डायरेक्शन भी चेंज होता रहेगा। अब इसको एसी वोल्टेज बोलना सही नहीं है। एसी वोल्टेज मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, बट हम लोग जनरल टर्म्स में है ना, इसको हम लोग एसी वोल्टेज ही बोलते हैं। समझ में आई बात? तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स समझ में आ गया कि जिसका ईएमएफ जो होगा, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स का जो अगर ईएमएफ तुम ये करोगे, ईएमएफ वर्सेस टाइम अगर प्लॉट करोगे तो ये भी कैसा आएगा? ये भी ऐसा ही आएगा। ठीक है, क्लियर? कोई परेशानी इसमें? ठीक है, अब घर में जो बिजली आती है वो हमारे क्या आती है? वो एसी होती है, डीसी नहीं। डीसी कहाँ से प्रोड्यूस होता है? वो बैटरी और सेल, वो सब हम पढ़े थे ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वहां से आता है। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़े, चलो। अब आता है रूट मीन स्क्वायर। सर ठीक है, रूट मीन स्क्वायर करंट। रूट मीन स्क्वायर करंट का क्या मतलब है? सर हाँ, तो ये जो है हमारा आरएमएस करंट। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से देखेंगे इसको। ठीक है, आरएमएस करंट, आरएमएस का मतलब होता है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले करंट को स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन निकालेंगे, मीन मतलब एवरेज, और फिर उसका रूट ले लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब हुआ, करंट का स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर, वेयर आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। किसी भी चीज का अगर एवरेज निकालना है तो क्या करते हैं, जैसे मान लो आई स्क्वायर का हमको एवरेज निकालना है टाइम के साथ, तो हम पहले क्या करेंगे, आई स्क्वायर डी टी कैलकुलेट करेंगे, जीरो टू टाइम, और उसको नीचे टाइम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या मिल गया हमको? ये हमारा मिल गया मीन ऑफ स्क्वायर, और हमको इसका रूट निकाल लेंगे तो हमको रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा, मतलब आर एम एस। क्लियर? आई बात समझ में? तो ये आर एम एस करंट है, इसका फॉर्मूला है, ये जल्दी से लिख लो तुम लोग, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं इसको। ठीक है, क्या बोल रहा है? आरएमएस, आरएमएस का मतलब रूट ऑफ, किसका रूट? मीन ऑफ स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो पहले जो स्क्वायर है, करंट को स्क्वायर किया हमने। ठीक है, स्क्वायर का मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लोग टाइम के साथ dt के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से? 0 से t तक, और नीचे उसको डिवाइड कर देंगे टाइम के साथ। तो ये हमको क्या मिल गया बताओ? बोलो तो क्या मिला ये? मीन। मीन ऑफ स्क्वायर, मीन नहीं, मीन ऑफ हाँ स्क्वायर, मीन ऑफ स्क्वायर, और इस पूरे चीज का हम रूट ले लेंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा?
रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर है ना, रूट मीन स्क्वायर करंट बोलेंगे। कोई दिक्कत इसमें? एक्चुअली होता क्या है, होता है कि कोई भी फंक्शन है, लेट्स से कोई फंक्शन है एफ, उसका अगर मुझे मीन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन को dt से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, उसको इंटीग्रेट करूंगा और टाइम से डिवाइड कर दूंगा। तो ये चीज क्या है, ये है मीन ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, क्लियर? सर तो हमको यहाँ पे मीन किसका निकालना था, हमको स्क्वायर का मीन निकालना है। तो हमने स्क्वायर लिया, करंट का स्क्वायर लिया, उसका मीन निकाला और फिर फाइनली उसका रूट निकाल लिया। सिंपल है, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला अभी देखा हमने, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला देखा, इस फॉर्मूले में हम करंट की वैल्यू डाल देते हैं, जो साइनसॉइडल करंट हमारा, जिससे हम लोग डील करने वाले हैं। तो करंट की वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू तो अपने को पता है क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पे अभी फीड होगी। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? चलो देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये वाली वैल्यू हमने कर दी इधर फीड। ठीक है, दिख रहा है? अब इस इंटीग्रेशन में से देखो, ये करंट का स्क्वायर आ रहा है, दिख रहा है? अब इस इंटीग्रेशन में आई नॉट स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वो बाहर खिंच जाएगा, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो आई नॉट स्क्वायर बाहर खिंच जाएगा और फिर आगे देखते हैं हम लोग। अगर स्मॉल टी मतलब जिस टाइम के लिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो अपर लिमिट है, स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर है। कैपिटल टी क्या है यहाँ पे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बताया था ना अभी। स्मॉल टी अगर कैपिटल टी के बराबर है तो ये जो साइन स्क्वायर वाला जो टर्म है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, प्लस डेल्टा dt का जो इंटीग्रेशन है वो आता है हमारे पास t बाई कैपिटल T बाई 2। अब ये कैसे आता है ये देखना है कि अपन आगे बढ़े। यस सर, हाँ, कैसे आता कैसे आता है, सिंपल है। इंटीग्रेशन अगर तुम लोगों ने पढ़ा है, वैसे ये डेरिवेशन उतने नहीं सर, वो इंटीग्रेशन आती नहीं है हमें। वैसे उतना काम का नहीं है, पर ठीक है, देख लो कैसे वो करेंगे। बोला था कि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में आएगा। नहीं नहीं, ये तो आसान है। इसको ऐसा लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस डेल्टा लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई 2। बोलो, यस सर। लिख सकते हो ना? ये जो ये वाला टर्म है, साइंस करो ओमेगा टी प्लस डेल्टा को, बोलो। अब कैसे सर? तुमको नहीं पता क्या है फॉर्मूला नीट वालों को? नहीं सर, मैं इतना याद रखता हूँ t/2। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, इसलिए ये आना चाहिए, जेई वालों को तो आना चाहिए। ठीक है, अब जो है, हाँ, अब जो है इसमें ये पहला टर्म, दो टर्म्स है ना, अलग अलग सेपरेट कर लो दोनों को। तो एक आ गया हमारे पास dt बाई 2, ठीक है, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा cos, इसके अंदर जो भी एंगल है, ठीक है, इंटू dt बाई 2। ये 0 टू कैपिटल T, ये भी 0 टू कैपिटल T डिवाइड बाई 2। अब इसको मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा ना, तो ये cos वाला जो टर्म आएगा ना, 0 टू कैपिटल T, ये आएगा 0। अब ये 0 कैसे आएगा, इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, पहला टर्म बचेगा। ठीक है, जो कि कितना होगा, t/2। कैपिटल T बाई 2, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है? हाँ सर। ये वाला टर्म 0 कैसा है, इसके बारे में तुम लोग चिंता मत करो। ठीक है, ये अगर तुम्हें इंटीग्रेशन आता है तो ये बड़े आराम से हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन से, लेकिन अभी उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, इसको रहने देते हैं अभी। अगर कभी किसी क्वेश्चन में आएगा तो करके दिखा दूंगा, है ना, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, समझ में आया बात? हाँ सर। चलो, तो अगर 0 टू कैपिटल T है, कैपिटल T अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर वाला टर्म है, ऊपर वाला टर्म है उसका देख लो क्या आ जाएगा फिर, है ना, देखो तो क्या आएगा। एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। हाँ, चलो,
आई नॉट स्क्वायर तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है वो। अंदर वाला टर्म क्या बचा, इसका इंटीग्रेशन कैपिटल टी बाई 2 और नीचे क्या है कैपिटल टी, है ना। कैपिटल टी कट गया, ये हमारा क्या रहा वैल्यू आई नॉट बाई रूट 2। तो ये है हमारा रूट मीन स्क्वायर करंट। ठीक है, किसके लिए, साइनसॉइडल करंट के लिए। कहां से कहां तक, 0 से एक टाइम पीरियड तक, समझ गए। Yes, sir. ठीक है, यस सर। अगर एक टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट और चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बराबर है। हाँ सर। However, if small t is very big, ठीक है, स्मॉल t जो है, स्मॉल t अगर बहुत बड़ा है, मतलब जिस टाइम इंटरवल में तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, जिस टाइम इंटरवल में तुम आरएमएस निकाल रहे हो, वो टाइम इंटरवल अगर बहुत बड़ा है, तो रूट मीन स्क्वायर करंट फिर से आई नॉट बाई रूट 2 आएगा। ये हम लोग देखते हैं, अब तुमको वो इंटीग्रेशन करके दिखाता हूं मैं। ठीक है, बराबर, बोलो। मतलब इस कंडीशन के लिए स्मॉल t अगर बहुत बड़ा है तो रूट मीन स्क्वायर करंट फिर से आई नॉट बाई रूट 2 ही होगा। ठीक है, इवन इफ t इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ कैपिटल T। समझ में आई बात। अगर t, स्मॉल t टाइम पीरियड का एक इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, जैसे मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 0 से कैपिटल T, 0 से 2 कैपिटल T, 0 से 3 कैपिटल T, इन सब में हमारा IRMS तो ये तो हमने देख लिया। ठीक है, इन सब में कितना आएगा हमारा आई नॉट बाई रूट 2 ही आएगा। हर एक टाइम पीरियड में हमारा आरएमएस जो है वो आई नॉट बाई रूट 2 आएगा। ये आई बात समझ में। हाँ सर। लेकिन अगर हमारा जैसे मान लो ये हमको इंटीग्रेशन कहीं आ गया 0 से 3t/2, तो 0 से 3t/2 अगर मैं करूंगा तो उस केस में मेरा जो आरएमएस है, आरएमएस करंट, वो आई नॉट बाई रूट 2 नहीं आएगा। समझ में आई बात। लेकिन यही चीज अगर ऐसा हो जाए 5001/2 इंटू टी, अगर इतना टाइम हो, काफी बड़ा हो, काफी बड़ा टाइम इंटरवल हम लेंगे, और वो कैपिटल टी का इंटीग्रल मल्टीपल तो नहीं है, दिख रहा है ये वाली चीज है, ये कैपिटल टी का इंटीग्रल मल्टीपल है क्या, नहीं है ना। लेकिन फिर भी अगर इतना बड़ा टाइम अगर तुम्हारे पास है तो उसमें क्या होगा, उसमें तुम्हारा रूट मीन स्क्वायर करंट, आरएमएस करंट फिर से आई नॉट बाई रूट 2 ही आएगा। अब वो देखो कैसे आ रहा है। सिंपल है। ये इंटीग्रेशन तो हमने देखा है, दिख रहा है क्या गुरु, इसको मैंने ऐसे ट्रांसफॉर्म किया था, अरे क्या गया, दिख रहा है। हाँ सर। तो इसको मैंने ऐसे ट्रांसफॉर्म किया था तो ये ऐसा आया, देखो तो साइन स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं, साइन स्क्वायर लिखूंगा 1 माइनस कॉस 2। सर हाँ सर, पर इंटीग्रेट तभी करना होगा ना जब t इज नॉट इक्वल टू nt। हाँ हाँ बिल्कुल, तो मैं उसी टू nt होगा तो डायरेक्टली आई नॉट बाय रूट 2 ना। बिल्कुल डायरेक्टली आई नॉट बाय रूट 2 लिख सकते हो। अगर अगर जिस इंटरवल में तुम इंटीग्रेट कर रहे हो वो इंटरवल t है, 2t है, 3t है, 4t है, 5t है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मतलब 0 to 2t, 0 to 3t वैसा। हाँ उसमें दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत थ्री तब बाई आएगी टू में दिक्कत आएगी ना, क्या, 3/2 में दिक्कत आएगी ना। हाँ उस तरह से इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है तो दिक्कत आएगी। लेकिन मैं ये केस स्पेशल केस ले रहा हूँ जिसमें इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है लेकिन फिर भी आई नॉट बाई रूट 2 ही आएगा। ठीक है, देखो कैसे, ये चीज समझ में आई, ये बोलो ना। हाँ इस, सर। ये प्लस माइनस वाले टर्म्स, दो दो टर्म्स, उन दोनों को सेपरेट कर लो। सेपरेट कर लिया क्या, देखो तो पहला टर्म आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू डी टी, ये देखो है ना। आया समझ में, आराम से इसको देखो समझो, इजी है।
दूसरा टर्म जो है, दूसरा टर्म को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं डिटेल में। जो दूसरा टर्म है वो क्या है, माइनस आई नॉट स्क्वायर बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 2 डेल्टा डी टी, है ना, इंटीग्रेशन 0 टू टाइम। कोई परेशानी इसमें? अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है, जिन लोगों को फॉर्मूला याद होगा वो डायरेक्टली इसका ये होता है, अब एक स्क्वायर छोड़ दिया मैंने, माइनस आई नॉट स्क्वायर बाई 2, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। तो साइन ऐसा डाला, लेकिन चूंकि टी का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है, 2 ओमेगा है, तो 2 ओमेगा से डिवाइड भी करना पड़ेगा। समझ में आई बात? बोलो ना। हाँ चलो सर, ऐसा इंटीग्रेशन आता है। याद है ना? तो अब देखो यहाँ पे क्या करना होगा। अब यहाँ पे लिमिट डालूंगा मैं, लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट है स्मॉल टी। कोई परेशानी? तो यहाँ लेफ्ट नहीं साइड में सर। देखो लिख रहा हूं मैं, लेफ्ट साइड में माइनस आई नॉट स्क्वायर बाई, ठीक है, 4 ओमेगा, ठीक है। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, क्या आता है देखो तो, साइन 2 ओमेगा टी प्लस 2 डेल्टा, ये अपर लिमिट डाला उस फंक्शन में, माइनस अब लोअर लिमिट कितना है, टी इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2 साइन 2 डेल्टा, ये आ रहा है क्या? बोलो, अरे बोलो ना। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है ना? तो अब इस चीज को देख लो ढंग से, एक बार इसको समझ लो। पेन और पेपर लेके बैठते हो कि नहीं बैठते तुम लोग? ऐसे ही खाली तुमको कभी कुछ लिखते नहीं देखता हूँ यार मैं, लिखते नहीं हो ना तुम लोग? सर लिखते हैं ना। खाली टीवी जैसा देखते रहते हो, नहीं? क्यों यस सर। लिखते हैं? लिखते रहा करो, है ना? जब तक लिखोगे नहीं तब तक समझोगे कैसे? हमेशा पेन पेपर लेके बैठा करो। चलो, तो ये आया, देखो तो। अब देखो यहाँ पे, अब इसका ये बहुत ही माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व करना, ये वाला जो टर्म है, ये दो साइन ए माइनस साइन बी है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 माइनस माइनस 1 हो हो सकता है सकता है, क्या? और मिनिमम 0 हो सकता है। हाँ, मिनिमम वैल्यू -2 हो सकता है। ये इस वाले टर्म की बात हो रही है कि नहीं? बोलो। मतलब ये तो फाइनाइट ही है ना, 2, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 2 हो सकती है, 1 माइनस -1 हाइपोथेटिकली, नहीं? और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, -1 है ना, -1 -2। आई बात समझ? तो ये टर्म किसी भी तरह से, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। समझ रहे हो? अब देखो कमाल। ठीक है, नीचे आते हैं और देखते हैं। ये वही चीज है जो हमने अभी किया था, दिख रहा है? बोलो। हाँ सर। अगर स्मॉल टी, है ना, स्मॉल टी कैपिटल टी या कैपिटल टी के बराबर नहीं है, या उसका इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर नहीं है, तो ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म हमारा 0 नहीं आएगा। ठीक है, बोलो। और ये वाला टर्म हमारा 0 नहीं आएगा, तो तुमको इंटीग्रेट और चेक करना होगा। ठीक है, ये क्या दिया हुआ, समझ में आई बात क्या कर रहा हूं मैं? ये बोलो ना, हाँ सर, समझ रहे हैं। है ना? तो अब क्या, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है, ये फुल टर्म, ये जो फुल टर्म है, इसको मैंने देखो इधर डॉट 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 से दिखाया है, ये पूरे टर्म को डॉट 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 से दिखाया, नीचे दिख रहा है क्या? ये फुल चीज को, ये पूरी चीज को मैंने डॉट 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 से नीचे दिखाया हुआ है, देखना इधर। तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन वाला जो पोर्शन था, देखना, ये जो इंटीग्रेशन करके जो आया था, ये जो इंटीग्रेशन हमने किया था, ये इंटीग्रेशन था ना हमारा उसमें, आईआरएमएस में। तो आईआरएमएस में जो इंटीग्रेशन है, उसमें इसको मैं ऐसा लिखूंगा, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो तो, बोलो ना। हाँ सर। ऐसा था ना हमारा आईआरएमएस, आईआरएमएस क्या था, ये था ना,
हाँ एक सर। मिनट, आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन है ना, 0 to टाइम डिवाइड बाई टाइम इसका स्क्वायर रूट। तो ये जो टर्म आया है हमारा, अभी हमने इंटीग्रेट करके देखा था ना इसको, तो ये जो टर्म है इसमें आई स्क्वायर डी टी में दो टर्म्स थे। एक टर्म तो ये है हमारा, और दूसरा वो जो सेकंड वाला टर्म जिसको मैं डॉट 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 से दिखाया हूँ। ठीक है, जो कितना आया था हमारा, ऐसा कुछ आया था ना, आई नॉट स्क्वायर बाई 4 ओमेगा, है ना, और ये उसके अंदर कुछ कुछ था। ठीक है, साइन वाला टर्म्स थे, है कि नहीं, बराबर। अब देखो ध्यान से, टी से टी तो कट जाएगा ना, तो ये क्या बच रहा है इधर देखो तो, अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर बाई 2 बच रहा है, और माइनस दिस समथिंग डिवाइड बाई टी। देखो अब ये जो, अगर हमारा टाइम बहुत बड़ा है, टी टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी हो जाए, अब देखो उसमें जो न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर क्या है, फाइनाइट है। अभी देखा ना हमने करके, साइन वाले टर्म्स आ रहे थे, और नीचे डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो गया, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0 हो जाएगा क्या, बोलो 0 हो जाएगा ना। तो हमारा जो, जीरो हो जाएगा ना। हाँ, तो हमारा आई आर एम एस क्या हो गया, आई नॉट बाई रूट 2 आ गया फिर से, नहीं समझे, सिंपल है समझा सर। है ना, इजी था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो था हमने ये करके देखा, जो अभी करके दिखाया वही नीचे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, है ना, ये वाला टर्म क्या है, सेकंड वाला टर्म ऑलमोस्ट 0 है, क्योंकि डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है और न्यूमरेटर कैसा, फाइनाइट है, तो ये वापस से कितना आ गया, आई नॉट बाई रूट 2 ही हो गया, समझ गए। तो इसका समरी क्या है, समराइज्ड फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ, इसका कहने का मतलब यह है कि आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2 फॉर टी इज इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ कैपिटल टाइम, मतलब टाइम पीरियड, या तब जब हमारा टाइम पीरियड बहुत बड़ा हो, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको, इंटीग्रेट करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्लियर। एक चीज बहुत ही खास इंपॉर्टेंट चीज, अगर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे मान लो करंट की कुछ वैल्यू देगी, करंट मान लो दे दिया 10 एम्पियर, तो वो ध्यान रखना, अगर कुछ मेंशन नहीं किया हो तो 10 एम्पियर इज आरएमएस वैल्यू। क्लियर, समझ में आई बात। अगर मान लो वोल्टेज दिया हुआ 220 वोल्ट, तो वो क्या है, वो आरएमएस वोल्टेज है ना, ध्यान रहे, पीक वोल्टेज नहीं है, पीक मतलब मैक्सिमम। क्लियर। तो जैसे करंट की वैल्यू होती है आई नॉट बाई रूट 2, वैसे ही अगर वोल्टेज, साइनसॉइडल वोल्टेज को अगर ये करोगे, उसका निकालोगे वी आर एम एस, तो वो भी वी नॉट बाई रूट 2 आएगा। क्लियर, बोलो। समझ में आई बात। चलो आजम, हाँ सर समझा। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो एक रेजिस्टर है जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो हमको हीट निकालना है। हीट निकालना है कहां से कहां तक, 0 से टी में। तो हीट निकालना है, तो हीट का फॉर्मूला याद है, छोटा सा हीट क्या होता है, आई स्क्वायर आर डी टी होगा क्या, डी टी टाइम में जो हीट होगा वैसा होगा, फिर छोटे छोटे हीट को ऐड करना है, मतलब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सीधा आई स्क्वायर आर टी नहीं लिख पाएंगे इस बार, क्यों नहीं लिख पाएंगे पता है ना, बोलो। सीधा आई स्क्वायर आर टी इसलिए नहीं लिख पाएंगे क्योंकि करंट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, टाइम का फंक्शन है। समझ रहे चुमू लोग कि नहीं, हाँ सर आया। समझा सर। है ना। अब चलो करंट की वैल्यू डालो यहाँ पे। करंट की वैल्यू नहीं डालनी एक्चुअली, इसमें से कैपिटल आर बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्या दिख रहा है, कांस्टेंट है, बचा अंदर क्या, आई स्क्वायर डी टी। अब तुम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आई, एक मिनट, तुम लोगों ने पढ़ा है, बहुत ही सिंपल सी चीज आने वाली है, देखना, आई आर एम एस का वैल्यू क्या पढ़ा है, बोलो, अंडर रूट आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन पढ़ा है डिवाइड बाई टाइम, कि नहीं पढ़ा है, बोलो ना। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, बोलो, आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट हट जाएगा, आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन डिवाइड बाई टाइम, इधर है तो टाइम इधर मल्टीप्लाई हो गया, कोई दिक्कत।
तो ये जो चीज है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू टी लिखूं? बोलो ना रे, बोलो ना। तो जो हमारा हीट हो हाँ गया वो क्या सर। हो गया, जो सर। हमारा हीट प्रोड्यूस हुआ वो आया हमारा आई आर एम एस स्क्वायर इंटू कैपिटल आर इंटू टी। ठीक है, बोलो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक रेजिस्टर है, ठीक है, एक रेजिस्टर है ना, और उसमें हमारा करंट जा रहा है मान लो आई, जो कि टाइम का फंक्शन है, तो टी टाइम में कितना हीट जनरेट हो रहा है? टी टाइम में हीट जनरेटेड इज आई आर एम एस स्क्वायर आर इंटू टी। ये याद रखना है। क्लियर सर है ना, सिंपल है। सर चलो फिर आज के लिए इतना ही है ना, कल अपन डील करेंगे है ना सिंपल एसी सर्किट्स और एलसीआर और आरसी है ना, एलआर, ये सब सर्किट्स के साथ डील करेंगे है ना। आज अपना यही खत्म करते हैं, ठीक है ना गुरु।